दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। आत्मा, सोल, ये वर्ड्स तो सुने होंगे ना। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? जन्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? क्या पुनर्जन्म है? अगर है तो जब हमारा शरीर नहीं रहता तो साथ में क्या जाता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। सब जीवों का आत्मा एक जैसा है या एक ही है? फिर पशु और जानवर योनि का भय क्यों है? एक ही नहीं, एक जैसा है। सभी का अलग अलग है, अस्तित्व सभी का अलग अलग है और स्वभाव एक सरखा है। जैसे ये 40 वाट का बल्ब है, ये भी 40 वाट का, तो दोनों का स्वभाव सरीखा है और अस्तित्व इसका अलग है, इसका अलग है। ऐसे प्रत्येक जीव अलग अलग आत्मा है। क्वालिटीज आर द सेम, एग्जिस्टेंस आर डिफरेंस। समझ में आया? उसमें क्वालिटी का भी डिफरेंस रहता है या नहीं। क्वांटिटी का? क्वालिटी का डिफरेंस, सचमुच क्वालिटी भीतर में एक है, मगर आवरण के वजह से प्रकृति अलग अलग हो गई है। आवरण अलग अलग प्रकार के है। इसके ऊपर 4 कपड़ा लगा दिया, इसके ऊपर 2 लगा दिया, तो इसका कम लाइट ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। और दोनों के ऊपर आवरण का डिफरेंस है, भीतर में स्वभाव का डिफरेंस नहीं है। नहीं, सपोज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उनके अंदर भी आत्मा है। उनके अंदर लेकिन लेट्स से बायोलॉजिकली ब्रेन नहीं है या माइंड नहीं है या इंटेलेक्ट नहीं है। तो हम लोगों के पास तो बुद्धि है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है या कुछ किसी भी चीज को कंपेयर करती है या मेमोरी स्टोर करती है। तो इन दैट केस ये बेटर नहीं है कि अमीबा होना या प्रोटोजोआ होना या बैक्टीरिया होना? तो बहुत आवरण होने के वजह से जितने आवरण बढ़ते हैं तो शरीर छोटा होते जाता है। और हाथी में आवरण कम है तो शरीर बड़ा हुआ, और चींटी में आवरण ज्यादा है तो शरीर छोटा हो जाता है। तो हाथी में क्या आदमी से कम आवरण है? नहीं, उसका अलग प्रकार के आवरण है, मगर वो आवरण कम है। देखो, आराम से खाता है, पीता है, घूमता है, टेंशन नहीं है। और ये चींटी में कितना, सुबह 4 बजे भाग दौड़ करती है, रात को 12 बजे तक दौड़ती रहती है। तो ये आवरण का डिफरेंस है। तो शॉर्ट में इतना समझ लो कि ये छोटे जीव ज्यादा आवरण है और कम आवरण तो बड़ा शरीर मिलता है, उतना समझ लेना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आत्मा की। मोक्ष के बाद क्या जन्म होता है, या अगर नहीं तो आत्मा कहाँ जाती है? अगर होता है तो फिर क्या इच्छा से होता है? फिर क्या इच्छा से होता है? अगर इच्छा है तो फिर मोक्ष कहाँ? अगर नहीं इच्छा है तो भी यह इच्छा का विपरीत है। एक्चुअली मोक्ष जाने के बाद वापस जन्म नहीं होता है। और मोक्ष जाने के बाद, ये कल बात बताई ना, लोक और अलोक। तो लोक में 6 अविनाशी तत्व है और अलोक में आकाश तत्व है। ब्रह्मांड में 2 विभाग है, लोक और अलोक। तो अलोक में आकाश तत्व है और लोक में 6 अविनाशी तत्व है। तो लोक और अलोक का जो जॉइंट है, वहां मुक्त आत्मा वहां स्थान पाते हैं। इस 5 अविनाशी दूसरे तत्व के संबंध से छूट जाता है और टॉप मोस्ट ऑफ द लोक वहां वो स्थिर हो जाता है। बाद में वहां से सारा लोक को देखता है, जानता है और खुद के अनंत समाधि सुख में रहता है। वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। उसको इच्छा भी नहीं रहती है, क्योंकि इच्छा अहंकार है, वहां तक इच्छा है। वो तो ज्ञाता दृष्टा और परमात्मा दशा में रहता है। समझ में आया? बिगनिंग क्या है? जैसे कि आपने बोला स्टार्टिंग से ही अहंकार रहता है, कोट ओवर आपका सोल के ऊपर कुछ कोट है, ऐसे है। तो बिगनिंग में तो वहीं से मोक्ष से स्टार्टिंग हुआ होगा ना? नहीं, ऐसा है स्थिति। ये जो मोक्ष आत्मा हुआ, वो एक सिद्ध क्षेत्र में गए, वो आत्मा है। ये वर्ल्ड में 3 डिवीजन है। एक मोक्ष हुआ आत्मा, एक संसार में बिगिनिंग से मोक्ष जाने तक वो संसार बोला जाता है, और उससे भी पहले एक अव्यवहार राशि, उसमें कंप्लीट आवरण वाला आत्मा, उसको एक इंद्रिय भी प्रकट नहीं हुई। ऐसे अनंत आत्मा है कि जिसको आवरण ही है।
कहाँ से आया तो कि नहीं, अनादि से ऐसी स्थिति है ही है। अभी एक आत्मा मोक्ष में जाता है, एक आत्मा व्यवहार में एंटर होता है, और बाद में जो फंगस वो डेवलपमेंट में, बैक्टीरिया डेवलपमेंट में आके धीरे 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 एक एक आत्मा मोक्ष में जाता है तो एक एक आत्मा एंटर होता है। ऐसे व्यवहार में कांस्टेंट आत्मा है, जितने आत्मा है उतने ही हमेशा रहते हैं, एक बढ़ता भी नहीं है, एक कम भी नहीं होता है। और अव्यवहार में अनंत है और मोक्ष में भी अनंत गए, और व्यवहार में जितने हैं उतने ही रहते हैं। एक मोक्ष में जाता है तो एक व्यवहार में एंटर हो जाता है। ऐसी जगत की स्थिति है। नहीं, इसमें जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर उसको वो दूसरा कैसे है। डिफाइन करेंगे? ये देखो हॉल में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया, तो घर में कम हो गए होंगे सब। तो ऐसे मनुष्य में ज्यादा पॉपुलेशन दिखती है तो जानवर में कम हो गए। देवगति, नरक गति और जानवर से यहाँ आए जंक्शन पे, वापस चले जाएंगे जानवर में या देवगति में, नरक गति में। पॉपुलेशन वो बाकी टोटल क्वांटिटी इन दिस वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, पर हमें मालूम नहीं कि देवगति में कितने हैं, नरक गति में कितने हैं जानवर। मनुष्य में संख्यात जीव है, देवगति, नरक गति और जानवर गति में असंख्याता जीव है, अनकाउंटेबल। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आत्मा परमात्मा से आया, परमात्मा किससे? यह चक्र कौन चला रहा है और क्यों? नहीं, आत्मा परमात्मा से आया नहीं है। और वो तो मुझे समझ में आ गया कि सबके अंदर एक ही है। एक ही आत्मा है, मगर अज्ञान दशा उसको जीवात्मा बोला जाता है, ज्ञान दशा उसको अंतरात्मा बोला जाता है, और एब्सोल्यूट स्थिति में आ गया उसको परमात्मा बोला जाता है। वही आत्मा की 3 स्टेजेस है। और ये सृष्टि कौन चला रहा है, ये चक्र वही जानने की जरूरत है। और ये ज्ञान विधि में वही सब मिलता है कि सब चलाने वाला कौन है। ये नहीं जानने की वजह से मैं करता हूँ, भगवान करते हैं, उसने बिगाड़ दिया, उसने अच्छा किया, ये भ्रांति में हम रहते हैं और कर्म बंधन भुगत रहे, बांधते हैं और भुगत लेते हैं। अब ये ज्ञान मिलने से हमें समझ में आएगा सच्चा कर्ता कौन है। और दादाजी यही बताते हैं, कितने अवतार से मैंने यही ढूंढा, कौन करने वाला है। और एक ही शब्द में बताया, गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एट ऑल, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर द डूअर। एक आदमी ऐसे नहीं बोल सकता मैंने किया, सब संजोग मिलने के बाद में ही कार्य हो सकता है। एक संजोग नहीं मिलेगा तो कार्य अधूरा रह सकता है। नोबडी इज इंडिविजुअल डूअर, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर द डूअर। समझ में आया? नहीं, जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, उसका भी फिर कुछ फ्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वो बना है, उसका भी फिर कुछ और फ्रैक्शन होगा, होएगा, है ना? तो वो देयर आर स्टार्टिंग कहाँ है? देयर आर तो है ना 6 इटर्नल एलिमेंट्स। एक आत्मा वो खुद चेतन है, दूसरा जो एविडेंस 5 इंद्रिय से दिखते हैं वो सब जड़ तत्व की अवस्थाएं हैं, और जड़ और चेतन सिवाय दूसरे 4 तत्व है जो इनविजिबल है, काल, स्पेस, गति सहायक और स्थिति सहायक। वो इनविजिबल है मगर दिखना वाला एक ही तत्व है, रूपी जड़ तत्व, और उसके फेजिस हम देख सकते हैं। और ये 6 अविनाशी तत्वों के हिसाब उसको ही साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोला गया। एक दूसरे के मिलन से व्यवहार उत्पन्न हुआ है। नहीं, जो अविनाशी तत्व है ये भी तो कहीं से आए होंगे, ये कहाँ नहीं, से आए? अविनाशी तत्व फॉर एवर एग्जिस्टिंग है ही है। अविनाशी उसको बोला जाएगा उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसका विनाश भी नहीं होता है। ये ब्रह्मांड में परमाणु है ही है अनंत काल से, और जितने परमाणु है, कितना भी जला दिया, कुछ भी किया, तो भी एक परमाणु कम नहीं होता है, एक परमाणु बढ़ता ही नहीं, वो कांस्टेंट है। और इन्फिनाइट एटम्स है, सोल भी इन्फिनाइट है। और एक आत्मा मोक्ष में जाता है, एक आत्मा व्यवहार में, और व्यवहार में डिजाइन होते ही रहती है, काल, स्पेस, गति सहायक चीजें, वो फिक्स है सब। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपने माइंड का कवर बना लिया है कि 6 चीज है, इनके बारे हम लोग नहीं जा सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। नहीं, मगर ये हकीकत में है। तीर्थंकर भगवान ने सब डिस्कवरी बता के रखी है। उससे आगे कोई साइंटिस्ट जैसे बोलेगा हमारे फिजिकल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, डायबिटीज होता है, शुगर है, ब्लड है, WBC सब बताते हैं। तो साइंटिस्ट ने बताया, डॉक्टर ने बताया, ऐसे ये फिजिकल साइंटिस्ट है और वो आध्यात्मिक विज्ञानी है और जगत की हकीकत बताते हैं, व्हाट आर द यूनिवर्सल फैक्ट, और उसके बियॉन्ड अदर फैक्ट है ही नहीं। दिस इज अल्टीमेट ट्रुथ है। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सदियों से साथ रहने वाले हमारी आत्मा की, यानी कि हमारे सोल की। तो दोस्तों, आत्मा क्या है? क्या वो विजिबल है या इनविजिबल?
वो परमानेंट है या टेम्पररी? आत्मा का स्थान कहाँ है? क्या आपने जाना है? सोच में पड़ गए ना? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। इस संसार की रचना का उद्देश्य क्या है? रचना का उद्देश्य, रचना किसी ने किया ही नहीं। हकीकत क्या है कि आवरण वाला आत्मा है तो निरावरण आत्मा हो जाए, वही संसार का स्वरूप है। आत्मा अकेला नहीं है, दूसरा तत्व भी है, जड़ तत्व है, काल तत्व है, आकाश तत्व है, दूसरे तत्व भी है। और सब तत्व का दबाव आत्मा के ऊपर आया। आत्मा के पास ज्ञान है और दूसरे जड़ तत्व है, अनात्म तत्व है, उसके पास ज्ञान नहीं है। और जड़ तत्व के पास सक्रियता है, आकाश तत्व स्पेस देता है, काल तत्व परिवर्तन लाता है। ये सब तत्वों का दबाव से आत्मा की जो ज्ञान दशा है, वो स्वाभाविक ज्ञान में से दुभाव आने से विभाविक ज्ञान हुआ। और विभाव यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममता का जन्म हो चुका। और ये बाद में संसार शुरू हो गया। और होता क्या है तो अनुभव लेता है कि किस चीज में सुख है। ये छोटा बच्चा हम देखे, खिलौना दिया, 2-4 दिन खेलेगा, बाद में फेंक देगा, दूसरा लाओ, तो उसको अनुभव हो गया इसमें मजा नहीं आती, और कुछ चाहिए। तो बच्चा का जैसे है ऐसे प्रत्येक मनुष्य अनुभव लेता है। और संसार के कितने प्रकार के भौतिक सुख है, सबका अनुभव लेते 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 आगे जाता है कि इसमें अनुभव सुख नहीं है। जैसे आपको कोई बताए कि आप पुलिस इंस्पेक्टर होना, नहीं बाप, हमें तो ये नॉर्मल जीवन जीना है। तो क्यों? तो आपने पूर्व में अनुभव लिया है, ऐसी दशा मुझे नहीं चाहिए। वो अनुभव से जितना भी संसारी अवस्था का अनुभव लेके आगे का अनुभव उसको चाहिए है कि मैं अविनाशी आत्मा का अनुभव मुझे प्राप्त। उसको मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मगर ऐसा कुछ सुख चाहिए जो सुख के बाद वापस दुख ना आए। वो अनुभव तक डेवलप होते जाता है। डेवलपमेंट में आगे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट में उसको ज्ञानी मिले और खुद का आत्मा का अनुभव होता है, अभी बाकी आगे कुछ बाकी नहीं रहा, बाद में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के मुक्ति पा लेता है। ये अनुभव लेना वो संसार का उद्देश्य है। दरेक आत्मा, प्रत्येक आत्मा अनुभव लेता है, प्रत्येक हर एक प्रकार का। लेकिन इस सृष्टि से पहले तो आत्मा की अपनी सत्ता थी? नहीं थी, पहले से नहीं थी। सत्ता में आया ही नहीं, आवरण वाला ही है, पर सत्ता में पराधीन घूम रहा है। सत्ता होती तो मोक्ष भगवान पद है, सत्ता में आया तो। लेकिन इस संसार में आने पे ही उसका मनुष्य जन्म या वो आवरण वाला आत्मा था, आवरण टूटते 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 डेवलप हो रहा है। नहीं, पहला आवरण कब उसने अटेंड किया? अटेंड नहीं, वो आवरण में थे ही आत्मा। अनंत आत्मा कंप्लीट आवरण वाली स्थिति में है ही है, आज भी है अनंत। नहीं, पर कभी तो फर्स्ट टाइम उसने नहीं, आवरण के बिना रहा ही नहीं। मोक्ष में ही आवरण के बिना रहता है। और वो उद्देश्य है कि आवरण वाला दूसरे तत्व के आवरण आ गए, क्योंकि ये संसरण मार्ग बोला जाता है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक संसरण मार्ग है। संसरण यानी संसार, यानी धक्का, दूसरे तत्व का दबाव है। और दबाव के वजह से आवरण आ गए हैं। पहले से ही आवरण थे और है और रहेंगे। उसमें से एक आत्मा जब मोक्ष में जाता है, एक आत्मा संसार में एंट्री करता है और धीरे धीरे डेवलप होते जाता है। दूसरा उद्देश्य तो यही है कि आप अपना आत्मा का अनुभव ना करो, वहां तक संसार में घूमना है। अनुभव जो हो जाता है तो बाद में भौतिक में से छूट के आत्मा स्वरूप में अभेद हो जाता है, बाद में मोक्ष गति में निकल जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा साक्षात्कार के बाद ही हम आत्मा को जान सकते हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। है ये ज्ञानी